यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम, यानी यहाँ पर जो है नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें 4 कंपाउंड्स हैं। इनमें क्या पूछा जा रहा है, इज़ नॉन एरोमेटिक, यानी इन चारों कंपाउंड्स में कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं वो या तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इन कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमें हकेल ने एक रूल दिया है। अकॉर्डिंग टू हकेल्स रूल, यानी हकेल ने एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एरोमेटिसिटी के लिए जो रूल दिया है उसके अनुसार, यानी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी होने के लिए, यानी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, वो कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक, है ना, यानी रिंग वाला कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा, वो कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर, यानी एक ही प्लेन में रहे, यानी कि पेपर प्लेन में रहे। तीसरा, वो कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता हूँ, यानी इस फार्मूले में पाई की वैल्यू रखने पर, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स को रखने पर n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटीजर में अगर आ जाए, इनमें से कोई भी इंटीजर आ जाए, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यानी n की वैल्यू इंटीजर के अलावा कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए या फ्रैक्शन में, बटे में नहीं आना चाहिए। चौथा, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। और कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, या रिंग में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो, या रिंग में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक निगेटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज हो। और ये सब क्या हो, अल्टरनेट हो, यानी एक के बाद हो, कंजुगेटेड सिस्टम में हो। और ये कंजुगेटेड सिस्टम पूरी रिंग में होना चाहिए, यानी कहीं पे भी गैप नहीं आना चाहिए। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि ये जो कंजुगेटेड सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये थायोफिन है, तो इसमें क्या है, सल्फ़र, हम जानते हैं सल्फ़र क्या है, ऑक्सीजन फैमिली से होता है। तो इस पर भी ऑक्सीजन की तरह क्या होंगे, 2 लोन पेयर्स होंगे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कंजुगेटेड सिस्टम है इसमें सल्फ़र के ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये जो अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ही कंजुगेटेड सिस्टम बनाते हैं। बाहर वाले लोन पेयर्स कंजुगेटेड सिस्टम में भाग नहीं लेते, यानी रेजोनेंस में सिर्फ अंदर वाले लोन पेयर ही हिस्सा लेंगे। इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। हम जानते हैं वही कंपाउंड्स प्लेन में होते हैं जिनमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कंपाउंड प्लेन में होता है, यानी प्लेनर होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज़रूरी है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होता है, यानी ऐसे कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तीसरा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस फार्मूले में रख दिया जाए तो n की वैल्यू क्या आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस फार्मूले में पाई इलेक्ट्रॉन्स रखने पर n की वैल्यू अगर 1, 2, 3, 4, 5 ना आकर 0 आ जाए, या माइनस में आ जाए, या फ्रैक्शन में, बटे में आ जाए, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। और जिस तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स कंजुगेटेड सिस्टम रख रहे थे, उसी तरह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या रखता है, कंजुगेटेड सिस्टम को रखता है। हमने यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूल्स की जानकारी ली, हमने यहाँ पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूल्स की जानकारी ली, लेकिन यहाँ पर हमें
क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, हमने जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो रूल्स दे रखे हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो रूल्स दे रखे हैं, इनमें से एक भी रूल्स को अगर किसी कंपाउंड ने फॉलो नहीं किया तो वो क्या होगा, वो कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यानी इन दोनों एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूल्स में से एक भी रूल अगर छूट गया जो कि किसी कंपाउंड ने फॉलो नहीं किया तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो हम इन रूल्स के बेसिस पर इन चारों कंपाउंड्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम कंपाउंड ए को चेक करेंगे, यानी बेंजीन को चेक करेंगे। तो बेंजीन में क्या है, बेंजीन साइक्लिक होता है, यानी एक रूल को इसने फॉलो किया। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, तो बेंजीन के सभी कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच हैं, यानी ये क्या है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये क्या है, प्लेनर है बेंजीन। यानी बेंजीन साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। अब हमारा तीसरा रूल क्या था, कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, यानी कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन्स को फार्मूले में रखने पर n की वैल्यू 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पर बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स। फार्मूले में वैल्यू पुट करने पर ये हमने फार्मूले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 6 के साइड में चले जाएगा। तो हमें अगली स्टेप में क्या मिल जाएगा, 4n = 6 - 2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4n = 4, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी n की वैल्यू क्या आई, 1 आई, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पर बेंजीन ने एरोमेटिसिटी के 3 रूल्स को तो फॉलो कर दिया। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो ये भी क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हमारा 4th रूल क्या था कि रिंग में क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए और वो पूरी रिंग में होना चाहिए। और हमारे 4 कंजुगेटेड सिस्टम थे, उसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो बेंजीन रिंग डबल, सिंगल, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, यानी कंजुगेटेड सिस्टम को भी फॉलो कर रही है। यानी हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे ही जो कार्बन हमें दिख रहे हैं, ये सारे ही कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये सेकंड रूल को यानी प्लेनर रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। अब इस नेफ्थेलिन कंपाउंड में हम हमारे फार्मूले को भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के फार्मूले थे, ये एरोमेटिक के लिए और ये एंटी एरोमेटिक के लिए। हम दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू एक इंटीजर आती है कि नहीं। एंटी एरोमेटिक के लिए n की वैल्यू 1 2 3 और एरोमेटिक के लिए 0 1 2 3। तो यहाँ पर जो है नेफ्थेलिन में कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हैं, 5 बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फार्मूले में वैल्यू पुट करने पर। अब यहाँ पर हमने फार्मूले में 10 की वैल्यू पुट करी और इसको हल करने पर n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। यानी हमारा बी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम इस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वाले फार्मूले से भी इसको चेक कर लेते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नेफ्थेलिन में, 10 है, वैल्यू पुट करने पर फार्मूले में पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करने पर और हल करने पर n की वैल्यू क्या आई, 2.5, यानी क्या है, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। जबकि इस फार्मूले में एंटी एरोमेटिसिटी में वैल्यू रखने पर n की वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 2 3। इसका मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है।
अब हमारा फोर्थ रूल क्या है, पूरे रिंग में कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी हमारा बी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड के चारों रूल्स को फॉलो कर रहा है, यानी ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। यहाँ पर थायोफिन में अगर हम देखें तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा, इसके चारों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और यहाँ पर जो सल्फ़र है इसमें अंदर का लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में भाग ले लेता है, तो बचे हुए 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और सल्फ़र भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी थायोफिन क्या होगा, एक प्लेन में होगा, यानी प्लेनर कंपाउंड होगा। यानी थायोफिन साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। अब हम हमारा थर्ड रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों फार्मूले में पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करने पर तो यहाँ पर क्या है, 2 तो पाई बॉन्ड है, यानी यहाँ पर कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक अंदर वाला जो लोन पेयर होता है ये भी क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कंजुगेशन में भाग ले लेते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम में, और रिंग में रेजोनेंस हो जाता है। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर जो है फार्मूले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखने पर हमने यहाँ पर अब डायरेक्ट हल कर दिया है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। यानी सी कंपाउंड क्या है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हम हमारे दूसरे फार्मूले को भी चेक कर लेते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले को। यहाँ पर फार्मूले में पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6 रखकर हल करने पर n की वैल्यू क्या आ रही है, एक फ्रैक्शन आ रही है, यानी ये कंपाउंड सी ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यानी हमारा ऑप्शन सी भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो ये एक रिंग वाला कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो कार्बन्स हैं उन कार्बन में ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यानी कंपाउंड डी जो है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के रूल्स को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, प्लेनर नहीं होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, जो कि एक प्लेन में नहीं होता है। अब यहाँ पर हम इस कंपाउंड को फॉर्मूले से भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैल्यू पुट करने पर, पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करने पर n की वैल्यू क्या आई, एक फ्रैक्शन आई है, यानी ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। अब हम पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करने पर n की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। यानी यहाँ पर इस फार्मूले से ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को अभी शो कर रहा है, लेकिन हमने क्या कहा था कि चारों रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यानी एरोमेटिसिटी के या तो चारों रूल्स फॉलो होंगे तो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिसिटी के चारों रूल्स फॉलो होंगे तो एंटी एरोमेटिक होगा, और इनमें से एक भी रूल अगर छूट गया, एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो हमने यहाँ पर इस कंपाउंड में ये तो देखा है कि इसमें क्या है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी यहाँ पर ये एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये नॉन एरोमेटिक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने से ये प्लेनर नहीं रह जाएगा। अब हम यहाँ पर हमारे फोर्थ रूल कंजुगेटेड सिस्टम को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। यहाँ पर भी अगर चेक करें तो डबल, सिंगल और फिर सिंगल आ गया, यानी यहाँ पर ये कहीं से भी कंजुगेटेड सिस्टम को पूरे रिंग में फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ कहाँ कर रहा है, आधे में, डबल, सिंगल और डबल।
जबकि हमने क्या कहा था, पूरी रिंग में कंजुगेटेड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी 2 रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। एक तो क्या है, इसमें sp2 की जगह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और दूसरा इसमें क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम पूरी रिंग में फॉलो नहीं हो रहा है। यानी कंपाउंड डी नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, या तो चारों रूल्स को फॉलो करें, या चारों में से एक भी रूल को अगर जिसने फॉलो नहीं किया वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।